हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, आपको इस तरीके से कॉपी दी जाएगी। कॉपी मिलते ही सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डाल लेना है। ठीक है, अपना जो कि अनुक्रमांक है उसे अंकों में डाल देना है सही तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, फिर आपको शब्दों में डाल लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय डाल लेना है, सामान्य हिंदी होने वाला है, सामान्य हिंदी डाल दिया। प्रश्न पत्र एक ही मिलेगा आपको, एक डाल लें। जो पेपर पर कोड दिया रहेगा, जो यहाँ पर ये दिया ये जाता है, ये आपको डाल लेना है। ठीक है, दिन डाल लेना है, बुधवार दिन है 18 फरवरी को 2026 को आपको बुधवार डाल लेना है। परीक्षा की तिथि 18/2/2026 को आपका पहला एग्जाम है, इसलिए आपको ये डेट डाल लेनी है। प्रथम पाली में होगा आपका, इसलिए प्रथम डाल लेना है। द्वितीय में होगा तो आप द्वितीय डाल लें। केंद्र का नाम डालना है, आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा जहां आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रूम नंबर डाल लेना है। ठीक है, इतना डालने के बाद फिर आपको आ जाना है पेज पे कॉपी भरने के लिए। ठीक है, ऐसी कॉपी आपके लिए दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इस साइड भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पेपर देखते ही पेपर में सबसे पहले आपको इसमें दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने के लिए दिए रहेंगे। ठीक है, आपके लिए क्या करना है, कॉपी लिखने के लिए यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे ऊपर डाल लेना है खंड। ठीक है, खंड का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इतना डालने के बाद इसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको हेडिंग डाल लेनी है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको डाल लेना है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे भी कोष्टक में बंद कर देना है। ठीक है, इसे डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस डाल देने हैं। जैसे इसमें ऐसे दिए गए हैं का, खा, गा, घा, अड़ा, ऐसे दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ऐसे डाल लेना है। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, आपको इस तरीके से ऑप्शन डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन डालने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे पहले का सही है नाटक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बड़ा सा नाटक लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नाटक लिख लेना है। दूसरे का सही है इंदुमती, तो आपको यहाँ पर इंदुमती लिख लेना है। इस तरीके से आपको कॉपी फिल करनी है। ठीक है, ऐसे इसका सरस्वती वगैरह जो भी सही हो आप यहाँ पर ऐसे करके लिख दें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ऑप्शन डालना ज़रूरी है, तो आप हाँ डाल सकते हैं। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये पांचवा है, ऐसे आप ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तरीके से ऑप्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका सही है नाभा दास, तो आप ऐसे करके डाल सकते हैं। इसका सही है महादेवी वर्मा, तो आप यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुविकल्पी आपको इसी तरह से लिखना है, कोई ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करना है। आप इस तरीके से लिखेंगे तो भाई जो चेक करने वाला रहेगा सीधे सीधे नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद बहुविकल्पी होने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास गद्यांश का। ठीक है, गद्यांश का, गद्यांश कैसे लिखें उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको पेज पलटने के बाद ऐसे गद्यांश पर आ जाना है। ठीक है, गद्यांश पर आप दिखेंगे प्रश्न संख्या 3 है इसकी। इस पे जो प्रश्न दिए जाते हैं, इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, इसे किस तरीके से करेंगे, इसको आपको सबसे पहले कुछ नहीं, आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, आपको ऊपर क्या डाल लेना है, हेडिंग। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। ठीक है, आपको इस तरीके से ऊपर इतनी हेडिंग डाल लेनी। इसे आप कोष्टक में बंद करें, नहीं तो आप स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, स्केल की सहायता से करेंगे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आपको क्या डालना है, यहाँ पर बड़ा सा डाल देना है गद्यांश। इसके लिए आप स्केच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा गद्यांश डाल दिया। ठीक है, गद्यांश डालने के बाद आपको क्या करना, ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही आपको यहाँ पर
ऑप्शन डाल लेने हैं, ठीक है। जैसे पहला है, पहले का जो भी आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, दूसरे का जो भी आंसर लिखेंगे, तीसरे का जो भी आंसर लिखेंगे, पाँचवें का जो भी आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से डालना है, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो व्याख्या पूछी जाती है, कोई काफ़ी बच्चों को पता है, जितने पे अंडरलाइन होता है उतनी ही व्याख्या आपको लिखनी है, अलग से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। आप लोग जैसे पहले का गद्यांश का संदर्भ है, तो आपको पूरा का पूरा संदर्भ इन लाइनों में लिख लेना है। फिर दूसरे का यहाँ से इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है, ठीक है। और अगला टॉपिक आ जाता है फिर हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है हमारा साहित्यिक परिचय। क्या आता है? साहित्यिक परिचय भैया, ठीक है। साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है, जैसे आप लिख रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लगा लेनी है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ठीक है। क्या हेडिंग लगा लेनी है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, इस स्केल की सहायता से अंडरलाइन करें, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपको कर लेना, अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिख लेना है साहित्यिक परिचय, ठीक है, बड़ा सा, ऐसे इस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय, ऐसे करके साहित्यिक परिचय की हेडिंग डाल के इसे अंडरलाइन, फिर आपको एक यहाँ पर बॉक्स बना लेना है ऐसा, ठीक है। मैं रफली बना ले रहा हूँ, आपको स्केल की सहायता से अच्छे बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है संक्षिप्त परिचय, ठीक है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, ठीक है, जन्म, रचनाएं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख लेना है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद यहाँ से आप साहित्यिक परिचय की हेडिंग डालने के बाद ऐसे करके फिर आप यहाँ पर पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय यहाँ तक लिखेंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। फिर अगली बात आ जाती है हमारी, अगली बात आ जाती है खंडिका की। खंडिका आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रहेगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको दिया जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा गद्यांश। गद्यांश मैंने आपको पहले बताए थे, आपको उसी तरह से गद्यांश लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको इसका संदर्भ लिख लेना है, मैंने ऐसे ही ये नीचे गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश भी आपको इसी तरह से लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही ये भी गद्यांश पूछा गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये ऑप्शन वाले, ठीक है। देखो, इसे आप कितने भी फॉर्मेट बना के लिख लें, इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका ऑप्शन सही लगाया है तो इसमें नंबर कोई काटने वाला नहीं है। इसमें अगर आपका राइटिंग बेकार भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरू में आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपनी राइटिंग को लिखना है, ठीक है। फिर अगली बात आ जाती है वाक्यों को शुद्ध करके, फिर अगली बात आ जाती है रस, छंद, अलंकार, यमक अलंकार, दोहा, सोरठा वगैरह इन चीज़ों की, ठीक है। ये 2-2 नंबर में तीनों पूछे जाते हैं, इनके लिए भी आपको उसी तरह से लिख लेना है। और आपको ज़्यादा डीपली चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक आपको पूछा जाता है आवेदन पत्र, ठीक है। निर्धन सहायता को सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधान बच्चे को एक आदमी या बैंक से संबंध उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हेतु ऋण प्राप्ति के लिए क्या करना है आपको, देखो मैं बताऊं, इस तरीके से लिखना है। आप सेम टू सेम इसी तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो निबंध जो प्रार्थना पत्र लिखेगा, इसमें आप ऑप्शन नहीं डालेंगे तब भी जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग डाल लेनी है बड़ी सी, प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ पर सेवा में वगैरह लिख लो, यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य जो एड्रेस हो वो लिख लेना है। यहाँ पर आपको विषय लिख लेना है, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे आपको महोदय डाल के पूरी वो रामायण की तरह पूरी लिख लेनी है यहाँ तक, और फिर नीचे जाके अपना भवदीय वगैरह डाल के पूरा का पूरा सही कर लेना है। पूरे के पूरे 6 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जो अगली बात आती है निबंध की, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में टेंशन लेते हैं,
वास्तव में ये टेंशन लेने का विषय नहीं होता है। निबंध में आप बड़ी सी हेडिंग डाल लें निबंध की, ठीक है। निबंध में आप क्या ऐसे लिखें, फिर आपको जो भी जिस पे भी आप देखो, बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो रही होगी कि भैया कौन से टॉपिक पे लिखें। आप 2 से 3 टॉपिक तैयार कर लो, 1-2 बार लिख के देख लो, रटना नहीं है। रामायण लिख के आनी है, मैंने पहले बताया, क्योंकि 12th और 10th पूरी रामायण बेस्ड है। आप ठीक है, और कॉपी लिखने की स्किल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। बेरोजगारी पे तैयार कर लो, पर्यावरण पे कर लो, इन दोनों में से ही आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। नहीं तो आप 1-2 टॉपिक और भी देख सकते हैं, ठीक है। निबंध लिखने के लिए आपको क्या निबंध लिखना है, फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या डालना है, प्रस्तावना यहाँ डाल लें। फिर जो टॉपिक वगैरह हैं इनके आप 2 से 3 पेज में आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।